सो हेलो एवरीबॉडी। तो जेई एडवांस के जेईई एडवांस के ठीक है, हम 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। इससे पहली वीडियो में आपने डिटर्मिनेंट विद मैट्रिसेस के क्वेश्चंस देखे थे, 2 ही सवाल आए थे। आज इस पूरी वीडियो में मैं कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस लेके आया हूँ, जिसमें डेफिनेट, इनडेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से 2025 में एडवांस में आए हुए। ठीक है, तो अल्फा बीटा आर द रियल नंबर। इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेपर 1 का 11th नंबर क्वेश्चन था ये। बहुत ही बढ़िया लेबनीज रूल का एग्जांपल है। तो इसको ऐसे लिखूं मैं कि इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू x 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। इसके बाहर रखा हुआ है अल्फा बाई 2। ऑलराइट, प्लस बीटा x कॉस x अपॉन एक्स क्यूब। ये लिमिट अपने को 2 दी हुई है। देखो, अगर मैं इसकी ऑलरेडी फॉर्म चेक करूंगा ना, तो ये 0/0 की फॉर्म है। एक बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा अल्फा बाई 2 एज इट इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बीटा कॉस x प्लस या माइनस बीटा x साइन x अपॉन 3x स्क्वायर। ये वैल्यू है 2। अब देखो, अभी भी इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए इस फॉर्म को 0/0 होना पड़ेगा। अब x अप्रोचिंग टू 0 पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, मैं न्यूमरेटर को भी 0 करूंगा, तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा, इट शुड बी 0। लेट अस होल्ड इट, ये रखते हैं अपने पास संभाल के, ये आगे काम आएगा अल्फा बीटा को सॉल्व करने में। अच्छा जी, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, इसमें दोबारा एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो अल्फा बाई 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा साइन x माइनस अगेन बीटा साइन x माइनस बीटा x कॉस x अपॉन 6x, दैट शुड बी 2। अपना ये लिमिट ही रिजॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, देखो दिस विल बी अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा साइन x अपॉन x, और ये ट्वाइस भी हो जाएगा, माइनस बीटा कॉस x, दैट शुड बी 6 to 12। अब अगर मैं इसमें x को 0 रखूंगा, तो इट विल बी अल्फा माइनस 3 बीटा इज गोइंग टू बी 12। गॉट इट? आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अल्फा एज -2 बीटा। ये उठा के इसमें रखते हैं। सो -5 बीटा इज इक्वल्स टू 12। So beta came out to be -12 upon 5. Beta is what? Minus of 12 upon 5. Understood? Now alpha is -2 beta. That means it is 24/5. They are asking for value of alpha plus beta. So alpha plus beta is equals to 12/5. So 12/5 means this is 24/10, 2.4। ये अपना आंसर। अब देखो, सिंपल इंक्लूजन है लिमिट का और लेबनीज रूल का। लेबनीज रूल का तो कोई बहुत यूज नहीं हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लिमिट को सॉल्व करना है। गॉट माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने इसको यूज किया। देखो ध्यान दो, 3 इक्वेशंस दी हुई है। साइन स्क्वायर एक्स को यूज किया है, कॉस स्क्वायर एक्स को यूज किया है, और हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। कहीं ना इसमें तीनों का एक साथ मिश्रण है। मैं इसको 3 अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उसकी शायद जरूरत ना पड़े। देखो एक चीज पे ध्यान दो, पहली इक्वेशन से dy1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दूसरी इक्वेशन से dy2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तीसरी इक्वेशन से dy3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू
2/x³ -1 इंटू dx। ये तीन इक्वेशन है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो log y1 log y2 log y3 एडिशन में आएंगे, तो वो log ऑफ y1 y2 y3 बन जाएंगे और मेरा काफी हद तक काम ही आसान हो जाएगा। सो ऐड ऑल थ्री। अगर तीनों को ऐड करेंगे सो dy1 अपॉन y1 प्लस dy2 अपॉन y2 प्लस dy3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2/x³ -1 इंटू dx। ये आ जाएगा, यस और नो। अब जैसे ही आपके पास ये चीज आई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं इनको दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करूंगा, दिस विल बी ln y1 mod प्लस ln ऑफ mod y2 प्लस ln ऑफ mod y3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x³ dx प्लस कांस्टेंट, यस। सो ln ऑफ mod y1 y2 y3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन -2x² प्लस कांस्टेंट। एम आई करेक्ट? तो यहां से आ गया अपने पास ln ऑफ y1 y2 y3 mod इज इक्वल्स टू -1/x² प्लस कांस्टेंट। अब एक चीज सोचो आप, x की वैल्यू 1 डालने पे y1 5 है, y2 1/3 है और y3 की वैल्यू 3/5e है। एट x इक्वल्स टू 1। सो ln ऑफ y1 है 5, y2 है 1/3 और y3 है 3/5e इज इक्वल्स टू -1 प्लस कांस्टेंट। एम आई करेक्ट? तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ln ऑफ 1/e इज इक्वल्स टू -1 प्लस कांस्टेंट। करेक्ट? ln 1/e कितना होता है? -1। Now once you got c as 0, that means ln of mod y1 y2 y3 will be -1/x². That means y1 y2 y3 is e to the power -1/x²। तो कितने सॉर्टेड वे में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अच्छा, इसमें चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि ये था ऐसे मॉड था, तो यहाँ पे y1 y2 y3 कितना आ गया? प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर -1/x²। नाउ y1 y2 y3 that is plus minus e to the power -1/x² plus 2x upon e to the power 3x sin x। Got it? अब एक छोटा सा इसमें काम करते हैं। अगर मैं 0 पे देखूं तो इसको एक काम करते हैं, उससे पहले ना इसको डिवाइड करते हैं x से। सो प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर -1/x² डिवाइडेड बाई x प्लस 2 अपॉन e टू द पावर 3x इंटू साइन x अपॉन x। अब जरा देखो, ये वैल्यू 1 है। नाउ एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जाएगी e टू द पावर -इनफाइनाइट। e टू द पावर -इनफाइनाइट कितना होता है? 0। और ये डिनोमिनेटर क्या जाएगा? ये भी 0। इस पे हम एक बार साइड में एल हॉस्पिटल लगा के इसको हम चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर -1/x² अपॉन x। ऑलराइट, तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊं डायरेक्टली, उससे एक छोटा सा काम करते हैं। चलो इसको रेड पेन से करते हैं। x को रिप्लेस करता हूँ 1/h, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e to the power -h² divided by 1/h, sorry, h approaches to infinite, that is limit h approaches to infinite, ये आ जाएगा h अपॉन e to the power h²। अब अगर आप देखोगे तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म है। अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, ऊपर का डेरिवेटिव 1
और नीचे का डेरिवेटिव e की पावर h स्क्वायर इंटू 2h। तो ये 1 अपॉन इन्फानाइट बन गया और 1 अपॉन इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये थोड़ी सी वर्किंग इसमें बहुत ही बढ़िया है। गॉट इट? सो इन दैट केस अब आपके पास में ये वाली वैल्यू 0 आ गई है। 0 पे ये वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ये वैल्यू भी 1 आ गई है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 2। गॉट इट? बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द एरिया ऑफ दिस रीजन। देखो अलग अलग रीजन देखते हैं। एक तो x मोर देन 0। गॉट इट? x मोर देन 0 का मतलब क्वाड्रेंट की जो बात हो रही है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट की हो रही है। उसके बाद में एक तो y मोर देन 1/x है, मतलब कि ये है y इक्वल टू 1/x, दैट मीन्स दिस इज योर y इक्वल्स टू 1/x। गॉट इट? अब अगर y मोर देन 1/x है मतलब इस ग्राफ के ऊपर ऊपर वाला पोर्शन। तीसरी बात है 5x माइनस 4y माइनस 1 मोर देन 0। अच्छा पहले इक्वालिटी के हिसाब से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू माइनस 1/4, और जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/5। तो इस तरह से ये लाइन आ गई। अंडरस्टूड? अच्छा 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस लाइन का वो वाला पोर्शन जिधर ओरिजिन नहीं है, ये वाला सारा। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट रीजन दैट यू हैव x प्लस वाई लेस देन 17/4। गॉट इट? तो काफी बड़े इंटरसेप्ट है, मतलब कि यहां से और लेट अस अज्यूम यहां से इस तरह से ये लाइन जा रही है लाइक दिस। अच्छा इस रीजन को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका वो पोर्शन जिधर ओरिजिन है, तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास में ये एक फिजिबल रीजन आता है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पॉइंट ए, मुझे ये वाला पॉइंट बी, दिस पॉइंट बी, और एक मुझे ये वाला पॉइंट सी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये पी क्यू आर है। गॉट इट? अब फॉर पॉइंट ए के लिए आप क्या करोगे? y इक्वल्स टू 1/x एंड 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो y को अगर मैं 1/x डालूंगा तो 5x माइनस 4/x इक्वल्स टू 1, सो दैट इज 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। So that is 5x square minus 5x plus 4x minus 4 equals to 0. So with 5x you have x minus 1 plus 4 it is x minus 1 equal to 0. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो a पे अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया 1,1। एम आई करेक्ट? क्या पॉइंट आ गया ये? 1,1। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं बी पे। बी क्या है? बी इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मुझे बी भी चाहिए। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 एंड 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 17। सो 9x इज इक्वल्स टू 18, तो x आ गया 2। गॉट इट? अब बी पॉइंट पे अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 9/4। करेक्ट? अब मुझे सी पॉइंट चाहिए। सो फॉर सी पॉइंट व्हाट यू विल बी डूइंग, y इक्वल्स टू 1/x एंड 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 17। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी विजिबिलिटी आ रही है कि ये वाला पॉइंट 4,1/4 होगा। नाउ योर रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? सी, एरिया इज area of trapezium PABQ plus area of trapezium QBCR minus integration
P टू R, P मीन्स 1 से लेके 4 तक कर्व का एरिया, कर्व क्या है 1/x dx। नाउ पहले वाली ट्रिपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस 9/4 दैट इज 13/4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 2 प्लस दूसरे ट्रिपीजियम का एरिया हाफ sum of parallel sides 9/4 plus 1/4 that is 10/4 और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 2। ये ए पी बी क्यू में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज नॉट 2, दिस इज 1 और माइनस ये तो हो जाएगा ln x दैट इज ln 4। एम आई करेक्ट? देखो ऑप्शंस में ln 4 है भी। सो दिस इज 13/8 20/8, so 20 and 33/8, so it is 33/8 minus ln 4। ये अपना आंसर। गॉट इट? सिंपल अच्छा क्वेश्चन है और एरिया से इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy by dx क्या आ रहा है? dy by dx is, so इसमें dy by dx is x square plus y square minus xy upon x square। गॉट इट? जिसको लिख लेते हैं 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स। बहुत स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, y को vx रखेंगे, इसका मतलब dy by dx is going to be v plus x dv by dx। So v plus x dv by dx is 1 plus v square minus v। Got it? So dv upon 1 minus 2v plus v square is equals to dx upon x। So dv upon v minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। दोनों साइड इसको कर दो इंटीग्रेट। सो -1 अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके आती है। करेक्ट? y1 की वैल्यू 0 दे रखी है, पहले मैं v की वैल्यू रख देता हूं, तो -1 अपॉन y बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये गया x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ सी y1 अपने को 0 दिया है, दैट मीन्स जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 0 है। सो 1 इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस कॉन्स्टेंट। सो योर c इज व्हाट? 1। तो x अपॉन x माइनस वाई इज 1 प्लस ln x। गॉट इट? x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ln x। ये अपने पास आ गया। अब ये देखो इंटीजर में क्वेश्चन है, आपसे y की वैल्यू e पे पूछ रहे हैं, y की वैल्यू e स्क्वायर पे पूछ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक काम करते हैं, उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेता हूँ। सो x माइनस वाई इज वॉट? x अपॉन 1 प्लस ln x। तो y कितना बन जाएगा? x minus x upon 1 plus ln x। So that would be x ln x upon 1 plus ln x। Got it? तो थोड़ा सा काम यहाँ कर देता हूँ, अलग से पेज नहीं ऐड करते। तो अपने पास yx जो फंक्शन आया दैट इज x ln x अपॉन 1 प्लस ln x। Got it? अब वो पूछ रहे एक तो y at e is equals to e upon 2 y at e square is equals to 2e square upon 3। तो ye whole square, so they are asking for twice of ye whole square upon y of e square, that is twice ye का whole square, that is e square by 4 upon 2e square ऊपर चला गया 3। Am I correct? तो this value comes out to be 3/4, that is 0.75।
बहुत ही मजेदार सवाल है, मेरे को तो बहुत मजा आया करने में। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई में आ रहे हैं, बताओ इससे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और हम इनको मिस कर रहे हैं। नाउ अल्फा दिया हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन 1/2 से 2, दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। देखो जिन लोगों ने इस चैप्टर को प्रैक्टिस किया है, ये क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि आप x को 1/t डालो। So you replace x as 1/t. So dx will be what? Minus 1/t square dt. पहली बात तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 1/2, tan इनवर्स 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt, और नीचे आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। गॉट इट? नाउ एक तो इस माइनस से लिमिट सीधी कर देते हैं वापस 1/2 से 2। tan इनवर्स 1/2 होता है cot 1/t होगा cot इनवर्स t, जिसको मैं लिख लेता हूं π/2 माइनस tan इनवर्स t dt, नीचे बचा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। गॉट इट? ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब इसको t को x रिप्लेस कर देते हैं, तो 1/2 से 2 इट इज π/2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन 2x square minus 3x plus 2 dx. Now this tan inverse x upon 2x square minus 3x plus 2 इस पूरे को लेफ्ट में उठा के ले आते हैं, वो फिर से अल्फा ही बन गया। सो 2 अल्फा इज 1/2 to 2, बाहर निकाल लिया π/2, ये बचा dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया। अंडरस्टूड? अब आपको सब पता है इसमें क्या करना है, नीचे क्वाड्रेटिक बन गई है, उसका आपने सिंपल एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, π/4 इंटीग्रेशन 1/2 से 2 dx अपॉन, अच्छा इसमें हमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। गॉट इट? मैं एक 2 और बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 बचेगा। दिस इज x स्क्वायर माइनस 3/2x, बाहर पड़ा हुआ है 1, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए 3/4 का स्क्वायर, तो इसमें मैंने 9/16 ऐड और 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी अल्फा इज π/8 हो गया, 1/2 से 2 dx अपॉन, अब ये क्या बनेगा, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा 1 माइनस 9/16, मतलब कि √7/4 का होल स्क्वायर। करेक्ट? सो इट इज π/8 4/√7 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3/4 अपॉन √7/4 लिमिट 1/2 से लेके 2 तक। Am I correct? So it is π/2√7 tan इनवर्स ऑफ, अब देखो जब आप इसमें अपर लिमिट रखोगे 2 रखने पे 8 माइनस 2 रखने पे 4 टू जा 8 माइनस 3, 5/√7 माइनस, जब मैं इसमें लोअर लिमिट रखूंगा 1/2 1/2 2/4, तो माइनस 1/√7, तो ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√7। Am I correct? तो दे आर आस्किंग फॉर 2 अल्फा √7 अपॉन पाई, तो पहले तो यही कर लेते हैं, 2 अल्फा √7 अपॉन पाई, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 6/√7 अपॉन 1 माइनस 5/7, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 6√7 a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो अपॉन 2। करेक्ट? तो इसका मतलब tan ऑफ 2 अल्फा √7 अपॉन पाई केम आउट टू बी 3√7।
दे आर आस्किंग फॉर इसका √7 टाइम्स, तो इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 21. गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और एक ही छोटी सी ट्रिक थी जो इस तरह के सवालों में हर टीचर हमेशा सजेस्ट करता है कि जब लिमिट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आप x को 1/t रिप्लेस करो. ऑलराइट, एनीवेज इंटीग्रेशन का चैप्टर भी खत्म हुआ. दैट वुड बी ऑल, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, हिट मी अप इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे.